चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन है आपके पास 6 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या फिर 7 अगस्त या 6 अगस्त। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको शुरुआत कहां से की गई थी? 9 अगस्त 1942 को बंबई से इसकी शुरुआत की गई थी। बंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत होने के अगले ही दिन भगत सिंह, महात्मा गांधी, जो प्रमुख प्रमुख बड़े नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। लिन लिथगो उनका पूरा नाम था। लॉर्ड लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। नाम से स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से भारतीयों की क्या मांग रही होगी? भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़कर आप भाग जाओ। अगर आपसे मैं अभी पूछ दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपको उत्तर याद होना चाहिए। यूसुफ के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम था यूसुफ मेहरली। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही। और महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 9 अगस्त 1942 को। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। तो मैंने आपको बताया कि कबीरा मैंने बीच में बोला ही। इसका सही उत्तर होगा कबीर दास जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे। इनकी कविता आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाती थी। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे, स्वामी रामानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 एडी या फिर ईसा पूर्व, 1236 ईसा पूर्व, 1436 ईसा पूर्व या 1316 ईसा पूर्व। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब से कब तक मानी जाती है? दक्कन के पठार पर विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था। 1336 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक यह साम्राज्य चला है। इस साम्राज्य में 4 वंश का विस्तार हुआ। कौन कौन से वंश का? पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश पहला वंश था। सालुव वंश दूसरा वंश था। सालुव वंश दूसरा वंश था। तलुव वंश तीसरा वंश था। तलुव वंश तीसरा वंश था। और अरविंदु वंश चौथा वंश था। अरविंदु वंश, ठीक है। संगम वंश के जो प्रमुख या महान शासक थे उनका नाम था देवराय द्वितीय, और तलुव वंश के जो प्रमुख और महान शासक थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। ठीक है, आपको याद रखना है कि कब से कब तक विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था। 1336 से लेकर 1672 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रमुख और पहला सत्याग्रह था। भारत में 1915 में महात्मा गांधी आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व का यह पहला सत्याग्रह था। आपको याद रखना है। तिनकठिया पद्धति के विरोध पर, नील की खेती के विरोध पर, आप कह सकते हैं तिनकठिया पद्धति के विरोध पर यह सत्याग्रह किया गया था। तिनकठिया पद्धति कौन थी? 20 भाग में से 3 भाग, जो टोटल किसी जमीन का 20 भाग किया जाए और 20 भाग में से 3 भाग जो बचे, 20 भाग में से 3 भाग अपने पास रखें और 17 भाग पर नील की खेती की जाए। इस तरह से एक कठोर नियम ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। उस नियम का विरोध चंपारण सत्याग्रह में किया जा रहा था। तिनकठिया पद्धति मैंने आपको बताया ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या बिहार में? परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी। यह प्रमुख रूप से एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद अर्थात एक ही भगवान पर विश्वास करते थे। आप कह सकते हैं एकेश्वरवाद पर। जो परमहंस मंडली थी, इनका प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा प्लस विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती थी। ध्यान रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है परमहंस मंडली विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती थी या नहीं करती थी, तो आपको उत्तर देना है
महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना उनका एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह विवाह का समर्थन करना। महाराष्ट्र के जो प्रमुख युवा शिक्षित थे, जो ब्राह्मण थे, वह इस मंडली में शामिल हुए थे। एकेश्वरवाद पर विश्वास करने का एक उदाहरण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उनकी जितनी भी बैठकें होती थी, उन बैठकों में सभी जाति के द्वारा पकवान बनाए जाते थे, मतलब भोजन बनाए जाते थे, और उस भोजन को सभी व्यक्ति बैठकर ग्रहण करते थे। एकेश्वरवाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं। महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण पंडित थे, पंडित शिक्षित वर्ग के लोग इस पर निवास करते थे, आप कह सकते हैं परमहंस मंडली पर। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तहकीक ए हिंद, इसका सही उत्तर क्या होगा? तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 में हुई थी। कहाँ, किस स्थान पर हुई थी? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। यह भी एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। यह भगवान का अवतार नहीं मानते हैं प्रार्थना समाज के लोग, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसकी प्रमुख भूमिका थी महाराष्ट्र का पुनर्जागरण। आर्थिक और सामाजिक सुधार पर यह ध्यान देती थी। प्रार्थना समाज के प्रमुख जो व्यक्ति थे। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में 31 मार्च 1867 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या कितनी है? अलवरों की संख्या 12 है और नयनारों की संख्या 63 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक या स्वामी गुरु गोविंद सिंह या फिर गोविंद गिरी? इसका सही उत्तर होगा सिद्धो। दो भाई थे जो संथाल विद्रोह के जन्मदाता के रूप में आप जान सकते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ है। किसके द्वारा किया गया था? दो भाई थे जिनका नाम था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। यह विद्रोह क्यों किया गया था? क्या कारण था? किसके खिलाफ थे यह दोनों? औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ थे और भ्रष्ट जमींदारी की व्यवस्था के खिलाफ यह संथाल विद्रोह किया गया था। प्रमुख रूप से झारखंड राज्य का एक आदिवासी समूह है संथाल। भारत का पहला किसान विद्रोह है संथाल विद्रोह। आपको याद रखना है, काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह भारत का प्रमुख किसान विद्रोह है और भारत का पहला विद्रोह है किसानों के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? अजंता पर, बाघ पर, सांची पर या बलसार पर? बलसार पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, अजंता में है, बाघ में है और सांची में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।